मालिक को प्रणाम। बाबूजी के विचार। जब कोई ईश्वर अनुभूति की दशा तक पहुँचने की प्रबल इच्छा रखता है तो उसे निश्चय ही वह साधन मिलता है जिससे वह इस दशा तक पहुँच सके। कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। कल्पना जब अपनी सीमा पार कर लेती है तो ये विचार का रूप ले लेती है। विचार के सशक्त होने पर ईश्वर अनुभूति की क्रिया उत्पन्न होती है। जो गहराई में गोता लगाता है वही मोती पाता है। ईश्वर अनुभूति की उत्कट इच्छा लक्ष्य को निकट तक ला देती है। अगर कोई लाभ पाना चाहता है तो उसे अपने अंदर सच्ची श्रद्धा, सच्चा बोध एवं सच्ची नैतिकता पैदा करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए। योग का आधार हमेशा सच्ची नैतिकता और उचित व्यवहार रहा है। यही कारण है कि फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश के मेरे गुरुदेव समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज ने इस बात पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने चरित्र निर्माण पर हमेशा जोर दिया। हमारे रहन सहन का तरीका उच्च नैतिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो व्यक्ति सूक्ष्म स्तर की आध्यात्मिकता की प्राप्ति नहीं कर सकेगा, जिसे प्राप्त करना वांछनीय है। हम आज़ादी तो चाहते हैं लेकिन इसकी परिभाषा नहीं जानते। पीड़ा इसकी जड़ है और पुष्प इसका परिणाम है। इसे प्राप्त करने के लिए हर सहयोगी को और कड़ी लालसा रखनी चाहिए। बहुत से सहयोगी अपने दुख दर्द के बारे में मुझे लिखते हैं तथा चाहते हैं कि मैं इसे दूर कर दूं। उनको तथा दूसरे लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि दुख हमारी शांत दशा की याद दिलाते हैं। हम तकलीफ़ की दशा में कभी चैन से नहीं रह सकते। हम इसे तभी याद करते हैं जब इसका विपरीत वहाँ होता है। इस प्रकार हमारे अंदर सहनशीलता तथा कुछ मात्रा में शांति भी विकसित होती है। सच तो ये है कि कठिनाइयाँ हमारी भलाई के लिए प्रकृति की शाल्य क्रिया हैं। कुछ लोग ईश्वर की जगह शून्यता शब्द के प्रयोग से दिग्भ्रमित हो जाते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि केवल शून्य शब्द का प्रयोग न करके उसमें ता को जोड़ा गया है। जब भी हम सूक्ष्मतम चीज़ के बारे में सोचते हैं, विचार पीछे रह जाते हैं तथा उस चीज़ को खोजते हैं जो सचमुच वहाँ है। हाँ कहने पर नहीं का विचार भी वहाँ होता है। अगर मैं नहीं कहता हूँ तो अनास्तित्व का विचार वहाँ मिलता है और हाँ कहने पर अस्तित्व का विचार वहाँ मिलता है। परंतु ये दोनों से परे है। ये ना तो हाँ है ना नहीं। शून्यता और कुछ नहीं होना, दोनों ही शब्दों का प्रयोग उचित एवं उपयुक्त है। संक्षेप में हमारा अंतिम लक्ष्य परम तत्व ही होना चाहिए, चाहे वह जिस दशा में हो। दशा का हम में कोई सरोकार नहीं है। हालांकि हम हाँ या नहीं में सीमित हैं। हम ये नहीं जानते कि सच्चे अर्थ में इसका प्रयोग कहाँ किया जाए और कहाँ नहीं। ये चीज़ अनुभव से पैदा होती है और किसी चीज़ का अनुभव उसको परखने से ही होता है। मुझे अक्सर अपने सहयोगियों से शिकायत मिलती है कि उन्हें तनाव बना रहता है। वे चाहते हैं कि मैं उनका तनाव दूर करने में उनकी सहायता करूं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि तनाव पैदा होते ही स्थिरता चली जाती है। तनाव के दूर होते ही स्थिरता वापस आ जाती है, जो उतना भारी तो नहीं है फिर भी कुछ है। जब दोनों दूर हो जाएं तो उसे खामोशी की दशा या निर्वात की दशा कहा जा सकता है। मालिक को प्रणाम।
सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।